अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद और सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जिन स्टूडेंट्स को मिली है उन्होंने किस तरह से लेनी है और अपने चेक किस तरह से करनी है कि किन किन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप लगी है, कितनी लगेगी, आप लोगों को कितने पैसे मिलेंगे, क्या ये कैश में मिलेंगे या आप लोगों की अकाउंट बुक्स में एडजस्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव सी गाइडलाइंस, इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो चलें जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की नोटिस बोर्ड पे जो है वो अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं आप लोगों की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की। सबसे पहले हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की भी बताऊंगी या कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स को कितनी मिलेगी और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं क्या उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है उसके लिए आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्पेशली अप्लाई करना पड़ता है। मेरिट बेस्ड जो स्कॉलरशिप है ना वो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है आप लोगों की मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते फ़ी, तो उनको कुछ जो है वो उनकी फ़ी मतलब समझ लें कि अगर आपकी 15,000 फ़ी है या 16,000 फ़ी है तो उसमें से 7,000 7-8,000 मतलब हाफ़ फ़ी जो है ना वो आपकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो इधर से आप लोगों की जो है वो माफ़ हो जाती है, ठीक है। अब वो माफ़ किस तरह से होती है, आप लोगों ने तब तक पे कर लिए होंगे। तो सबसे पहले तो इस लिस्ट में आप लोगों ने अपना नाम सर्च करना है, ठीक है। अगर तो आप लोगों का नेम इस लिस्ट में है तो वेल है, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट सेमेस्टर में अगेन अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर अगेन अप्लाई करने से, क्योंकि ये जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स की दिखाई हुई है ना ये सबकी नहीं होती, ये बजट के हिसाब से, जितना बजट होता है बजट के हिसाब से उन्होंने जो है वो मतलब जितने स्टूडेंट्स की आ सकती है ना उतनों की लगाई होती है पूरे पाकिस्तान में से, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो कंट्रोल F करना है। कंट्रोल F करेंगे तो ये आप लोगों का जो है वो सर्च बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी आईडी राइट करनी है, कोई भी मतलब आईडी अगर आपकी है ना तो इस तरह से आपने राइट करनी है और उसको सर्च करना है, ठीक है। लाइक ये देखिए ना, अगर आपकी कोई इस तरह की आईडी हुई तो ओबियसली वो फिर आपकी जो है वो आ जाएगी, अगर ना हुई तो फिर नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने जो है वो सर्च करते जाना। ये देखिए एंटर करते जाएंगे ना तो इस तरह की सारी आईडीज़ आप लोगों की ओपन हो जाएंगी। जो आप लोगों की आईडी यहाँ पे होगी वो आप लोगों ने देख लेना है कि अगर आपकी आईडी है तो वेल एंड गुड। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो है वो वेट करना है कि आप लोगों को एक जो है वो मेल आएगी, ठीक है। आप लोगों की ईमेल आईडी पे अब मेल कौन सी आएगी ये मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर किया हुआ है कि आप लोगों को जो मेल्स आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली हैं उनको आप लोगों ने लॉगिन करके रखना है। जो भी आप लोगों को कितनी आप लोगों की अमाउंट एडजस्ट होगी, कितनी आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, कब मिलेगी, किस तरह से एडजस्ट होगी और जब एडजस्ट होगी तब भी आप लोगों को जो है वो प्रॉपर इसका ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो आप लोगों की ईमेल्स है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली, इस तरह की आप लोगों को एक ईमेल मिली होगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के से, ठीक है। ये डिफरेंट होती है, हर स्टूडेंट की डिफरेंट होती है। अब ये किस तरह से आप लोगों ने चेक करनी है, आप लोगों ने अपने LMS पे जाना है। LMS पे जाने के बाद अपनी पर्सनल प्रोफाइल में जाना है, वहाँ पे जहाँ पे आप लोगों की पिक्चर लगी होती है ना उसके नीचे ये ईमेल है, ठीक है। इसको आप लोगों ने जो है वो वहाँ से कॉपी करना है। अगर आप लोगों को इसका पासवर्ड नहीं पता तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपने जो है वो LMS पे आएंगे ना, लाइक जब आप LMS जो है वो राइट करते हैं तो आप लोगों ने लॉगिन किए बगैर लॉगिन नहीं करना, जस्ट बाहर ही ये फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है आप लोगों को। फॉरगेट पासवर्ड पे जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास ये कुछ जो है वो एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट आईडी देनी है, जो भी आप लोगों की स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ पे आप लोगों ने देनी है। और यहाँ पे आप लोगों का वो ईमेल जो आप लोगों का पर्सनल ईमेल आप लोगों ने दिया था ड्यूरिंग एडमिशन, ठीक है। पर्सनल ईमेल जो आप लोगों ने दिया था जिसमें आप लोगों का हो सकता है आप लोगों ने अपना दिया हो, जिसमें आप लोगों का अपना नाम हो, तो आप लोगों ने वो वाला ईमेल जो है वो यहाँ पे लगाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है VU ईमेल पासवर्ड। क्या सिलेक्ट करना है, VU ईमेल पासवर्ड। जब आप सिलेक्ट करके सेंड करेंगे, जैसे ही आप सेंड कर देंगे तो आप लोगों को एक रीसेट लिंक जो है वो आप लोगों के ईमेल पे, ये वाला जो आप लोगों ने ईमेल दिया होगा ना ये वही देना जो आप लोगों ने एडमिशन के टाइम दिया था और कोई यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस ईमेल पे जो है वो इस ईमेल को चेक करना है, वहाँ पे Gmail में जाके अपने
अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे जहाँ पे भी है जीमेल चेक करना है, उसमें आप लोगों के इनबॉक्स में ईमेल आया होगा, ना भी आए तो आप लोगों ने स्पाज में ईमेल्स में भी चेक कर लेना है, अक्सर वहाँ पे भी चले जाता है, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ से चेक करना है और उसमें जो रिसेंट लिंक है, रिसेंट लिंक पे क्लिक करके आप लोगों ने अपने ईमेल के लिए एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। न्यू पासवर्ड जैसे ही जनरेट करेंगे उसके बाद आप लोगों ने जो है वो अपने जीमेल में जहाँ पे ये आया था वहीं पे आप लोगों ने जो है वो अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, वहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट, ऐड न्यू जीमेल अकाउंट का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि आप ऐड करें। आप लोगों ने फिर यही वाली ईमेल, ये जो आप लोगों की ईमेल है ये वाली सारी एंटर करनी है, ठीक है। इसको एंटर करने के बाद पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड जो आप लोगों ने रीसेट किया होगा ना, इस तरीके से जो आप लोगों ने रीसेट किया है वो आप लोगों ने रीसेट पासवर्ड वहाँ पे एंटर करना है और उसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। ये तरीका आप लोगों ने करके रखना है, ये लाजमन है, ठीक है। इसमें देखिए आप लोगों की कोई भी अनाउंसमेंट आती है ना, ये आप लोगों की समझ लें कि एंड डिग्री तक ये बहुत जगह पे काम आने वाला है। नेक्स्ट आप लोगों के प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत चीज़ें होंगी नेक्स्ट, ठीक है। आप लोगों को इंस्ट्रक्टर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसी ईमेल से आप लोगों को करनी होंगी। आप लोगों के पर्सनल ईमेल जो है वो नहीं चलेंगे और ना ही पर्सनल ईमेल पे कोई जल्दी जो है वो आप लोगों को रिप्लाई देता है। तो आप लोगों ने ये वाला जो आप लोगों का इस तरह का ईमेल होगा ना, इसको आप लोगों ने लॉगिन करके रखना है। अपना पर्सनल ईमेल चाहे आप लोग किसी और मोबाइल पे या उसको लॉग आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लोगों ने अपने जीमेल से लॉग आउट नहीं करना, ठीक हो गया। तो आप लोगों की जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है वो यहाँ इसी ईमेल पे आप लोगों को आ जाएगी कि इतनी आप लोगों की स्कॉलरशिप है और इस तरह से एडजस्ट होगी। अगर तो आप लोगों ने अभी अपनी फ़ी जो है वो पे कर ली है, ठीक है, अभी हो सकता है अभी एडजस्ट हो जाए और आप लोगों को इस मंथ की फ़ी का जो वोचर है वो पे ना करना पड़े। लेकिन अगर आप लोगों की फ़ी ये पे हो गई है ना, तो फिर इस तरह से होगा कि आप लोगों की जो चार्जेस रह जाएंगे ना, मतलब कि अगर एक वोचर रहता होगा 2500 का, तो जो बाकी के चार्जेस होंगे ना वो अगले सेमेस्टर की जो फ़ी होगी ना, स्टार्टिंग फ़ी होगी, लाइक जैसे आप अभी तो आप लोगों ने स्टार्ट में भी कुछ वाउचर पे किए होंगे ना, तो इस तरह की जो फ़ी होगी ना उस पर एडजस्ट कर देंगे। तो जो भी वो करेंगे ना वो आप लोगों को ईमेल कर देंगे। अगर आप लोगों को 2-4 दिन तक ईमेल नहीं आती तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, वीयू सपोर्ट सिस्टम पे जाना है, वीयू सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसमें जाते ही आप लोगों ने जो है वो इसमें लॉगिन करना है अपनी आईडी पासवर्ड के साथ। आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आप लोगों ने इसमें से जो है वो सबसे पहले जाना है अपने डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंस में, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और इसमें आप लोगों ने जो है वो चेक करनी है स्कॉलरशिप, ठीक है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को टैब नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करना है। कैन आई अपलोड एनी यूटिलिटी बिल, ये लास्ट डेट फॉर टू अप्लाई, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, इसमें आप लोगों ने जो है वो अपनी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये देखिए ये वाला आप लोगों ने जो है वो व्हाट विल बी द स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट मैकेनिज्म, आई एम नॉट एलिजिबल, इसमें से जो आप लोगों को सूटेबल लग रहा है ना, जो आप लोगों की क्यूरी है, जो आप लोगों को जो है वो लग रहा है, आप लोगों ने इसमें से एक सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह के बॉक्स में आप लोगों ने राइट करना है कि आप लोगों की जो है वो आप लोगों ने यहाँ से ना ये वाली जो यहाँ से आप लोगों ने अपनी आईडी सर्च करने के बाद उसका ना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों ने इस टिकट सिस्टम पे साथ ये जो अटैच फाइल है ना, यहाँ पे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अटैच करना है और यहाँ पे लिखना है कि आप लोगों को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में नाम आया है और अभी तक आप लोगों की जो अकाउंट बुक है उसमें एडजस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो काइंडली मेरा जो वोचर है ना, जितना भी है ना, वो यहाँ पे मेरी अकाउंट बुक में एडजस्ट कर दें और मुझे बता भी दें कि मुझे कितनी जो है वो मेरी फ़ी जो है वो एडजस्ट होगी, ठीक है, ताकि मैं बाकी फ़ी अपनी पे कर सकूँ। तो आप लोगों ने ये टिकट यहाँ पे आके जनरेट करनी है। इसमें अपना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अपनी आईडी से लॉगिन किया होता है, आप लोगों की आईडीज़ ही वहाँ पे जाती हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लोगों ने साथ अटैच कर देना है स्क्रीनशॉट और यहाँ से सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आप लोग माई टिकट्स में, ये जो माई टिकट्स वाला टैब है ना, इसमें आप लोग चेक करते रहा करें। यहाँ पे आप लोगों की जो भी टिकट आपने जनरेट की होती है ना, वो यहाँ पे आ जाती है और उसका रिप्लाई इसी पे माई टिकट्स में जो है वो उसकी इसी के अंदर जो है वो आप लोगों का रिप्लाई आता है। तो जो भी टिकट आप लोगों ने जनरेट की होगी वो जब आप ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आप लोगों का रिप्लाई आया होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने 2-3 दिन बाद उसे चेक करते रहना है, 1 या 2 दिन बाद चेक कर लीजिएगा तो आप लोगों को बता देंगे कि ये प्रोसीजर होगा, अब इस टाइम पे आप लोगों की एडजस्ट होगी और इस तरह से इतनी फ़ी एडजस्ट होगी, ठीक है। अगर आप लोगों का ईमेल नहीं भी वर्क कर रहा, ईमेल नहीं भी आप लोगों से लॉगिन हो रहा, तो इस तरह से इस टिकट सिस्टम से आप लोग जो है वो अपनी क्यूरी पोस्ट करके उससे रिप्लाई ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप वालों को आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की जो फ़ी है, कितनी आप लोगों को स्कॉलरशिप मिली है और कितनी आप लोगों को किस तरह से एडजस्ट करनी है वो समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों की जो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स हैं
उन्होंने किस तरह से करनी है, उनका भी सेम ही प्रोसीजर है मेरिट बेस। लेकिन ये है कि मेरिट बेस जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे अभी लिस्ट आई है फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स, मतलब कि जो प्रीवियसली वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जिनका सेकंड सेमेस्टर होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, मतलब ऑनवर्ड फर्स्ट के अलावा जो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं, वो वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे जो है वो स्कॉलरशिप भी आई होती है। और इसके सेम वे में आप लोगों ने कंट्रोल F जो है वो प्रेस करके यहाँ पे अपनी आईडी राइट करनी है। ठीक है, जैसे ही आप अपनी आईडी राइट करेंगे तो आप लोगों को जो है ये वहीं पे ले जाएगा जो आप लोगों की आईडी होगी। ठीक है, जहाँ पे भी तो आप लोगों ने पूरी आईडी राइट कर देनी है, देख लेना है अगर हुई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर भी आप लोगों ने, क्योंकि देखिए जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है ना, ये 65% मार्क्स वालों से स्टार्ट होती है। ठीक है, 65%, मतलब कि ये नहीं कि 65% जिसके भी आएंगे उसको मिलेगी, ऐसा नहीं होता। 65% से स्टार्ट होती है, 100% पे जाती है। अब ये है कि अगर 100% काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के हैं तो उसमें से 3 जो होते हैं ना पहले उनको मिलती है। फिर उसके बाद अगर 85% काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के तो उसमें से जो पहले 3 हैं उनको मिलती है। मतलब इस तरह से होता है कि BS इंग्लिश के अगर स्टूडेंट्स हैं ना, तो पहले उन्होंने जो टॉप से चलते आ रहे हैं ना, टॉप से चलते आ रहे हैं 100%, फिर 99%, फिर 98%, फिर इस तरह से वो जो टॉप से चलते आ रहे हैं वहाँ से उन्होंने स्टार्ट करनी है। और पहले जो पहले 3 जो 100% वाले हैं ना, उनमें उन्होंने इस वाली जिनकी ये वाली स्कॉलरशिप है उसमें से 3 निकाले हैं। फिर जिनका ये CGPA है, जिनका ये CGPA है उसमें से 3 निकाले हैं। और जिनका ये CGPA है ना उसमें से 3 निकाले हैं। 3.25 तक उन्होंने जो है वो मतलब लेके आए हैं। 3.25 से लेकर 3.64 तक जिनका CGPA था ना, मतलब सारे स्टूडेंट्स का, उनमें से जो टॉप पे 3 थे ना उनका उन्होंने निकाला है और उनकी 50% स्कॉलरशिप एडजस्ट कर दी है, दे दी है। उसके बाद फिर 3.65 से लेकर 3.84 तक जितने स्टूडेंट्स उनमें से जस्ट ऊपर वाले 3 निकाले हैं, उनको 75% दिए। फिर उसके बाद जो टॉप पे मतलब जिनके 3.85 से 4 थे, सबको नहीं, जस्ट जो टॉप वाले 3 थे ना उनको उन्होंने जो है वो 100% स्कॉलरशिप दी है, बाकियों को नहीं दी, बाकियों को 100% नहीं दी। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। फिर क्या किया है कि 3 यहाँ पे निकाल लिए हर कैटेगरी में से। फिर नीचे मैं फिर बता रही हूँ कि एक जो आप लोगों की है ना, लाइक अगर BS इंग्लिश के हैं तो BS इंग्लिश के क्या करेंगे कि BS इंग्लिश में से कुछ स्टूडेंट्स को पहले 3 को जो है वो 100% देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले जो हैं वो इतने परसेंट, ये 3.64 to 3.84 इतना, इनको इनमें से 3 निकालेंगे या 4 निकालेंगे, जितने भी उन्होंने निकाले उनको 75% देंगे और बाकियों को 50% देंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि सबको ही जो है ना, अगर जिसके भी 65% से अबव मार्क्स है सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, इस तरह से नहीं होता। सिर्फ 10 स्टूडेंट्स उन्होंने निकाले होते हैं जिनको उन्होंने स्कॉलरशिप देनी होती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है अगर इस दफ़ा नहीं मिली तो दिल छोटा नहीं करना, आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है वो आप लोग अपनी ट्राई करनी है। फुल हो सकता है आप लोगों का नाम भी आ जाए, तो इस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि इसमें सबके ही 65% हो सकता है, कोई 80% मार्क्स लेके भी उनको स्कॉलरशिप ना मिले, क्योंकि 80% वाले हों ही बहुत ज़्यादा कि उसका पहले 10 में या पहले 3 में या 4 में नाम ही नहीं आया। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से जितने भी जिस भी कैटेगरी के आप हैं, आप लोगों ने उसी कैटेगरी में अपनी आईडी सर्च करनी है, कंट्रोल F करके BS इंग्लिश। अगर BS इंग्लिश के ये देखें, BS इंग्लिश के जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब ये पूरे पाकिस्तान में होंगे, किसी एक कैंपस का नहीं होता। ठीक है, जैसे ये एक स्टूडेंट है, इसकी 4 CGPA है, इसको 100% मिल गई। ये एक स्टूडेंट है, इसकी 4 CGPA है, इसको 100% मिल गई। ये टॉप से नीचे आ रहे हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट है 3.98, इसकी 100% स्कॉलरशिप है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, 3.96 उसकी 50% लगा दी, फिर इसकी 50%, ये सारी बाकी सारी जो है ना 3 को बस 100% देते हैं। टॉप पे जो हाईएस्ट CGPA वाले होते हैं उनमें से जस्ट पूरे पाकिस्तान में से 3 को 100% स्कॉलरशिप मिलती है और इनकी सारी की सारी फ़ी माफ़ हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने अगर फ़ी पे की है ना, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपका अपकमिंग सेमेस्टर है उसमें आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस एडजस्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने टिकट करनी है या ईमेल करके उनको कंप्लीट जो है वो उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद 50% वाले आ जाते हैं। तो 50% वालों की जो होती है ना वो ऑलमोस्ट, अगर जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस दफ़ा फ़ी भी इंक्रीज़ हुई है। अगर 17,000 है तो आप लोगों की जो है वो 7 से 8,000, मतलब 7 से 8,000 एडजस्ट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, 50% ही होनी है ना, तो उस हिसाब से जो है वो आप लोगों की होगी। अब देखें 65% वाले जो है ना वो तो 3.60% जो आपकी CGPA है वो भी बनती है, लेकिन उनको नहीं मिलती, क्योंकि पहले जो 10 होते हैं ना टॉप पे,
टॉप से 4 से लेके ऑनवर्ड नीचे पहले 3 को 100%, उसके बाद चाहे उसकी 3.96 है चाहे 3.97 है, जितनी भी है उन सबको फिर 50-50 पे ले जाते हैं और उस उतनी ही उनको स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद अगर अब यहाँ पे तो 3.85 वाले को भी नहीं मिल रही, हालांकि उसके 65% मार्क्स से भी ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है, पहले 10 को ही ये देते हैं। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जो है वो अपनी आईडी यहाँ से सर्च करनी है और ये अपनी क्लियर कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो कब मिलेगी, कितनी मिलेगी। तो देखें, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी जो स्कॉलरशिप है उसकी भी अभी लिस्ट नहीं आप लोगों की आई, ये आएगी। ठीक है, आप लोगों के न्यू स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे जो है वो उन्होंने एडमिशन लिया है उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी और स्टार्ट से ही उनकी स्कॉलरशिप लग जाती है। उनका एडजस्ट जो है वो हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में हो, लेकिन लग जाती है आप लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रीवियस जो है ना, ये देखें जो लास्ट टाइम लगी थी, तो लिस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स इसी तरह जैसे इस दफ़ा आई है, तो लिस्ट ऑफ न्यूली इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, इस तरह की एक लिस्ट आप लोगों को इस दफ़ा की, मतलब अभी कुछ दिन में आ जाएगी आप लोगों की लिस्ट। तो आप लोगों के अगर जो मार्क्स होंगे ना, लाइक प्रीवियस अगर मार्क्स आप लोगों के 65% से अबव होंगे, अब ये भी सबको नहीं मिलेगी। 65% से अबव मार्क्स वाले जितने भी हो सकते हैं, किसी के 95% मार्क्स हों, किसी के 80% मार्क्स हो, तो स्टार्ट से वो स्टार्ट करेंगे। जिनके जितने परसेंट मार्क्स होंगे ना, उसी हिसाब से उनकी जो है वो स्कॉलरशिप लगेगी। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जो है वो अभी वेट करना है, जैसे ही आप लोगों की जो है वो आती है, इस तरह की लिस्ट आती है, तो आप लोगों ने वहाँ से चेक कर लेना है। ये देखिए, पहले 3 82-100%, फिर अगले 3 इतने, मतलब 65% से अबव को ही लगती है और पहले 10 ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जो है वो अभी वेट करना है, जैसे ही आती है आप लोगों ने अपना नाम सर्च करना है और फिर टिकट जनरेट कर देनी है कि भाई हमारी स्कॉलरशिप आई है, ये स्क्रीनशॉट साथ मस्ट अटैच किया करें। फिर आप लोगों की फ़ी जो है वो एडजस्ट कर देते हैं, या फिर वो आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों की फ़ी जो है ना वो इस तरह से एडजस्ट होगी, नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट होगी, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो फिर हम जो है वो एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब उनकी नोट में वो कर लेते हैं कि इस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आई हुई है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी आप लोगों ने स्कॉलरशिप किस तरह से हासिल करनी है। ऑब्वियसली आप लोगों ने ट्राई फुल करनी है। नीट में जो नीडी स्टूडेंट्स हैं वो नीट बेस के लिए अगले सेमेस्टर में अप्लाई करें, जिनकी नहीं आई, और जो मेरिट बेस स्कॉलरशिप जो मतलब लेना चाहते हैं तो वो इतनी मेहनत करें कि आप लोगों की जो CGPA है वो 3.85 या 3.86 या 3.90 इतनी आए, क्योंकि जो टॉप वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, जो टॉप से 10 होते हैं, तो इसलिए कोशिश यही करें कि टॉप से जो 10 है उनमें आप लोगों का नाम आए, तो फिर जो है वो आप लोग स्कॉलरशिप ले सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। तो चलें जी, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।